तो आज की मीटिंग को स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा विचार बदलने की ज़रूरत है। कोई भी काम करते हैं एक विचार वहाँ पे काम करता है। जैसा कि हमारा एक विजन होना चाहिए, एक सपना होना चाहिए। अगर हमारे पास कोई सपना है, हमारे पास कोई विजन है, तो हम कामयाब हो सकते हैं। और अगर कोई विजन नहीं है तो कामयाबी कोसों दूर चली जाती है। आपके पास कोई सपना होना चाहिए, आपके पास करने का कोई ना कोई कारण होना चाहिए। कारण कैसे हो? अगर कारण है तो आप कामयाब होंगे, नहीं तो नहीं होंगे। जैसे कि मान लो मैं बोलूं कि इस दीवार को तोड़ दीजिए। आपके सामने कोई दीवार है और मैं कहूं कि इस दीवार को तोड़ दो, चाहे 100 लोग खड़े हों, नहीं तोड़ेंगे। क्योंकि उनको क्यों तोड़े? अभी मैं बात कर रहा था कि आपके पास कोई ना कोई सपना होना चाहिए, कोई ना कोई कारण होना चाहिए इस बिजनेस को करने का। और कारण क्या होते हैं? कारण हो सकता है समय। आज आप जो काम करते हैं वो काम कर रहे हैं और वो काम करते करते आज आपके पास समय नहीं है। आप जो भी काम करते हो, दुकानदारी करते हो, खेती बाड़ी करते हो, जॉब करते हो, आज आपके पास समय नहीं है। यही काम करते रहिए। 5 साल बाद, 10 साल 20 साल बाद, या जब आप बूढ़े हो जाएंगे तब भी आपके पास समय नहीं होगा, बल्कि आपका समय घट जाएगा। कैसे? मान लीजिए एक आदमी, एक फैक्ट्री है, उसकी एक फैक्ट्री है, उसने खूब पैसा कमाया, अब 2 फैक्ट्री हो गई उसकी। अब उसके पास टाइम और भी कम हो गया। एक फैक्ट्री थी तो थोड़ा बहुत समय था उसके पास, लेकिन अब 2 फैक्ट्री हो गई, अब उसका समय और भी कम हो गया ना। इसी प्रकार से आपका विजन होना चाहिए। आरसीएम बिजनेस नेटवर्किंग, इसके अंदर ताकत होती है। इसमें आपके पास समय हो जाएगा। कैसे? आज मुकेश कोठारी के बारे में बताऊं मैं। आरसीएम के पहले करोड़पति हैं मुकेश कोठारी। पहले करोड़पति हैं मुकेश कोठारी। मुकेश कोठारी भी अकेले ही चले थे, जैसे आप अकेले चले हैं। आपने ज्वाइनिंग की, इसी प्रकार से उन्होंने भी जब ज्वाइनिंग की तो अकेले थे। और आज उनकी टीम में करोड़ों लोग हैं, लाखों नहीं है, करोड़ों लोगों की टीम है आज उसके पास। अब मान लीजिए आप अपने ऊपर ले ले, मान लीजिए सर स्वरूप सिंह जी, मान लो आपने डिस्काउंट कार्ड बनवा लिया एक अपना, आपके पास 24 घंटे हैं। आपने आपके डाउन में 2 लेग बनाई, 2 लोगों को ज्वाइन करा दिया। हर एक के पास 24 घंटे होते हैं। वो जो 2 लोग आपने ज्वाइन कराए हैं, वो 2 लोग 1-1 घंटा रोज काम करेंगे अपने लिए। आपके लिए ऑटोमेटिक हो जाएगा। यानी कि आपके घंटे हो गए 24 + 2 24 घंटे थे, 2 घंटे वो काम करते हैं, 26 घंटे हो गए। अब इसी प्रकार आपने 10 लोगों को ज्वाइन करा दिया। 10 लोग 1-1 घंटा काम करेंगे अपने लिए, आपका भी हो गया। आपके पास कितने घंटे हो गए? 24 और 10 34 घंटे। आपने 100 लोगों को ज्वाइन करा दिया, आपके पास 124 घंटे हो गए। 100 लोग 1-1 घंटा काम करेंगे अपने लिए, 24 घंटे आपके पास पहले थे, 100 घंटे वहां से आ गए, 124 घंटे हो गए। वो आपके पास 1000 लोगों की टीम हो जाती है, वो 1-1 घंटा काम करेंगे अपने लिए, आपके घंटे हो गए 1024। तो ये नेटवर्किंग यानी कि नेटवर्क, जाल वर्क, यानी कि मिलके काम करना। तो यहां आपके पास समय आ सकता है। आज हमारी उम्र ऐसी है कि हम काम कर सकते हैं, लेकिन एक समय ऐसी उम्र आ जाती है हम काम नहीं कर पाते। आमतौर पे
50, 55 या 60 साल की उम्र तक आदमी काम करता है। उसके बाद शरीर में वो ताकत नहीं रहती है जितनी पहले है, वो काम करना कम कर देता है। यहाँ तक कि गवर्नमेंट भी रिटायरमेंट दे देती है 60 साल की उम्र में। अब 60 के बाद 65 है, 70 है, 80 है, वहां पे जाके शरीर काम नहीं कर पाता। तो यहां आपका सपना पूरा हो सकता है। नेटवर्क बनाया आपने, आज आपके पास समय है, आप नेटवर्क बनाएं। 2 साल, 3 साल, 5 साल, 5 साल में आपके पास एक बड़ी खासी टीम हो जाती है, बहुत बड़ी टीम हो जाती है। अब आप बूढ़े हो गए, जब आप बूढ़े हो जाएंगे वो टीम राशन खाएगी। कोई किसी के घर पे हल्दी खाएगा, मिर्च खाएगा, चाय पिएगा, कोई कपड़ा डालेगा, आपको इनकम आएगी। तो इस प्रकार से आपके पास कोई ना कोई कारण होना चाहिए, क्योंकि शरीर की एक हद है। इस शरीर के साथ दुर्घटना, बीमारी, मृत्यु लगी हुई है ना। कभी भी बीमार हो सकता है कोई भी, कोई आपदा आ सकती है, प्राकृतिक आपदा। जैसे अभी कोरोना आया था, प्राकृतिक आपदा आई थी, और एक ऐसा समय आया कि हम लोगों को अपने घरों के अंदर कैद होकर रहना पड़ा। कुछ भी खुला नहीं था, यहां तक कि मंदिर भी बंद थे। मंदिर कभी बंद नहीं होते, लेकिन कोरोना काल में मंदिर भी बंद थे। तो अगर ऐसा कोई समय आ जाता है तो क्या आपके पास कोई ऐसा सिस्टम है कि इनकम आती रहे? क्योंकि खर्चे का मीटर कभी बंद नहीं होता, नोट कर लेना। विपत्ति आ जाए, कोई प्राकृतिक आपदा आ जाए, भूकंप आ जाए, कुछ भी आ सकता है, ये तो दुनियादारी है। देखो, आपके पास कोई ऐसा सोर्स होना चाहिए कि इनकम आती रहे। आरसीएम के अंदर जब लॉकडाउन था, हमने उसी समय स्टार्ट किया था बिजनेस। उस समय, उससे पहले हम रॉयल्टी पे थे, बहुत कम बिजनेस था हमारा। आज हमारा बिजनेस उससे 5-6 गुना है, और लॉकडाउन में बढ़ा है। वो लॉकडाउन में हमने स्टार्ट किया था, और आज हमारा बिजनेस बढ़ा और चल रहा है। जिस समय सब कुछ बंद था, मार्केट बंद थी, सब कुछ बंद था, तो आरसीएम का जो इनकम है वो रुकी नहीं, समय पे इनकम आई। ऐसा भी नहीं है कि कंपनी ने 2 दिन लेट कर दिया, अभी लॉकडाउन, नहीं, समय के ऊपर इनकम आई। तो आरसीएम बिजनेस, नेटवर्किंग बिजनेस एक ऐसी पावर रखता है, ये आपको समय दे सकता है। अब सिक्योरिटी की बात आती है, समय, सिक्योरिटी, पैसा। क्या सिक्योरिटी है? मैं अपने ऊपर लेता हूं। मान लीजिए आज मैं आरसीएम नेटवर्किंग नहीं करता हूं, और परमात्मा ना करे मैं दुनिया से चला जाऊं, जो मैं काम करता था आरसीएम के अलावा कर रहा हूं बात, वहां से इनकम आनी तुरंत बंद हो जाएगी। एक जॉब वाला चला जाए, इनकम आनी बंद। दुकानदार चला जाए, इनकम आनी बंद। खेती करने वाला चला जाए, इनकम आनी बंद। तो यहां पे हमारे पास सिक्योरिटी नहीं थी, आज आरसीएम नेटवर्किंग हमें सिक्योरिटी देता है। अगर हम चले भी जाएं, ये इनकम हमारे तुरंत नॉमिनी को चली जाती है। जैसे मान लीजिए मेरी पत्नी है नॉमिनी, तो उसको चली जाएगी, हमारे बाद हमारे बच्चों को जाएगी, फिर उनके बच्चों को जाएगी। यानी कि आपको नेटवर्किंग से समय और सिक्योरिटी और पैसा, तीनों चीजें मिल जाती हैं। ये इस बिजनेस के अंदर ताकत होती है। बाकी दुनिया के जितने भी काम हैं वो जब तक करेंगे उनको बोलते हैं एक्टिव इनकम। एक्टिव यानी कि जब तक आप एक्टिव है, जब तक आपका शरीर काम कर रहा है, तब तक आपको इनकम आएगी। एक एक्टिव इनकम होती है, दूसरी इनकम होती है पैसिव इनकम। पैसिव इनकम आती है नेटवर्क से, जाल बनाने के काम करने से, नेटवर्क बना के काम करने से। और ये नेटवर्क बनाने के लिए आपको करोड़ों रुपए की आवश्यकता थी अगर नेटवर्किंग आरसीएम ना होता। मुकेश अंबानी ने नेटवर्क बनाया, 200 करोड़ रुपए लगा के जियो लॉन्च किया। मुकेश अंबानी ने 200 करोड़ रुपए लगा के जियो लॉन्च किया। 200 करोड़ रुपए लगाने के बाद 1 साल सिम खरीदी, 2-2.5 रुपए की सिम आती होगी कम से कम, खरीदी। क्यों?
क्योंकि 50 करोड़ लोगों का नेटवर्क बना लिया। अगर आपके पास लाखों करोड़ों रुपए हैं तो आप बना लीजिए कोई भी फैक्ट्री, आपको भी आरसीएम करने की आवश्यकता नहीं है। मेरे पास तो नहीं थे सर, लेकिन मेरे को चाहिए था, मेरा सपना था, मेरे पास नहीं था, इसलिए मैंने आरसीएम को चुना। और आरसीएम को हमने 3-4 साल दिए हैं। 2 साल तो मैंने किया नहीं, इसको ठोक बजा के देखता रहा कि नुकसान ना हो जाए, कहीं उलाना ना आ जाए, कहीं फेस वैल्यू खराब ना हो जाए, कहीं पैसा ना डूब जाए, कहीं मेरा पैसा ना डूब जाए, जिसको मैं बताऊंगा उसका पैसा ना डूब जाए, कंपनी ना भाग जाए। इस तरह के बहुत से सवाल थे मेरे, उनको मैंने ठोक बजा बजा के देखा और मुझे पता चला कि ये कंपनी नहीं भागेगी। क्यों? कंपनी वो भागती है जहां पे पैसा खर्च होता है। ये तो दुकान है, अब दुकानदार का जब तक काम चलता रहेगा भागेगा? नहीं भागेगा ना। तो आरसीएम क्या है? ये दुकान ही समझ लो आप, ये बाजार है, ये दुकानदारी है, ये मनी सर्कुलेशन नहीं है। यहां तो सामान दिया और पैसा दिया और सामान लिया, पैसा दिया सामान लिया। जो आप सामान लेते हैं उसका 45% पैसा आपको वापिस आता है। बस मुझे समझ आई कि ये नहीं भागेगी। तो यहां पे आपके पास कोई विजन होना चाहिए, कोई कारण होना चाहिए, कोई सपना होना चाहिए, तब आप कामयाब हो सकते हैं, वरना नहीं हो सकते। सर एक बात बताइए, एक छोटा सा हम उदाहरण लेते हैं। जैसा कि मैंने कहा कि कोई, हम कहें दीवार तोड़ दो, कोई नहीं तोड़ेगा। अगर हम ये कह दें कि दीवार के पीछे हीरा पड़ा हुआ है, लाखों करोड़ों रुपए आपके बन सकते हैं, आप ये दीवार तोड़ेंगे उसी का होगा हीरा, तो कारण मिल गया ना, तो सभी दीवार तोड़ने को तैयार हो जाएंगे। अगर ट्रेन चल रही है 120 की स्पीड या 100 की स्पीड या 80 की स्पीड, अगर आपको कोई कहे कि ट्रेन से कूद जाओ, नहीं कूदेंगे ना, क्योंकि जान का मामला है, छोटी मोटी बात थोड़ी ही ना है। कोई ये कहे कि भाई 1 लाख रुपया दूंगा कूद जाओ, नहीं भाई, करोड़ों रुपए में भी जान नहीं मिलती है, नहीं कूदेंगे ना। अब उसी डब्बे में आग लग जाए और आपको कोई कहे कि भाई आग लग गई, अब 1 लाख रुपया भी नहीं मिलेगा, अब क्या करोगे? अब कूदना पड़ेगा ना, क्यों? कारण मिल गया। इसी प्रकार से अपनी चल रही है दाल रोटी बढ़िया, इसलिए हमारा आरसीएम नहीं चल रहा है, क्योंकि हमें कोई कारण नहीं मिला ना। दाल रोटी बढ़िया चल रही है, हमें क्या जरूरत है? जब तक कारण नहीं है तो कामयाबी नहीं मिलेगी। आज जिन लोगों के लाखों रुपए आ रहे हैं, रवि ओपी की मैं बात करूं 50 लाख रुपए महीने के आते हैं, सुरेंद्र वत्स की बात करूं, विजय विरोधिया की बात करूं, लाखों रुपए आ रहे हैं, उनके क्या अपने आप ही आ गए थे क्या? आप लोगों को पता होगा, रवि के पापा ओम प्रकाश, ओपी शर्मा जी, अपने शहर से 250 किलोमीटर गए दूर अपने दोस्त के पास और आरसीएम बताया सारा प्लान, और दोस्त पता है क्या कहता है? 4 दिन बाद आना सर, 4 दिन बाद आना। अच्छा, ओपी जी ने कहा ठीक है आऊंगा, 4 दिन बाद आऊंगा। 4 दिन बाद फिर गया 250 किलोमीटर, फिर वो कहता है सर आज नहीं बनेगी बात, 4 दिन बाद आना। आज पैसे आने थे, आए नहीं, मेरे लग गए, इधर उधर चले गए। फिर गया सर, 4 बार जाने के बाद उसने ज्वाइनिंग ली, 250 किलोमीटर चल के गया। हम लोग 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर 1 बार 2 बार चले जाएं, हमारी बात को कोई ना माने, हम कहते हैं कि आरसीएम नहीं चलेगा। उसके बाद ओपी शर्मा जी ज्वाइन करने के बाद बोले 4 दिन बाद फिर आऊंगा, 4 लोग बिठा लेना, 2 अपने घर के, 2 पड़ोसी बुला लेना। कहते अच्छा ये भी करना पड़ेगा? कहते हाँ करना पड़ेगा, दोस्त था, दबाव दिया। तो सर इस प्रकार से कई बार वो गए, भील जहां पे वो रहते थे वहां से 250 किलोमीटर गए, किराया लगाया, खर्चा लगाया, टाइम भी लगा, रहना भी पड़ा वहां जाके। आज तब 50 लाख रुपए महीने की इनकम है उनकी, उनका बिजनेस उसके बेटे को ट्रांसफर हुआ। रवि ओपी जो हमारे ग्रेट अपलाइन में आते हैं, 50 लाख रुपए महीने की इनकम है, 1.5 लाख रुपया रोज का मान लीजिए सर। तो सर हमारी चल रही है दाल रोटी, इसलिए आरसीएम नहीं चल रहा है हमारा। जब तक दाल रोटी के ऊपर निर्भर रहेंगे तो आरसीएम नहीं चलेगा। एक शेर सुबह सुबह उठा और भूख लगी थी,
होठों पे जीभ फेर के निकला भाई कुछ शिकार करने के लिए, भूख लगी थी भाई, सीधी बात है। उसने देखा एक उल्लू नजर आया उसको। अब उल्लू आगे आगे शेर पीछे पीछे, उल्लू आगे आगे शेर पीछे पीछे, खरगोश, हाँ खरगोश नजर आया, मैडम ने बताया, मैं तो भूल गया था। तो खरगोश आगे आगे शेर पीछे पीछे। काफी दूर भागने के बाद खरगोश एक बिल में जाके घुस गया, बिल में घुस गया। और शेर कहता है भाई कमाल हो गया है। तो शेर कहता है भाई खरगोश बेटा, मैं तेरे से इतना बड़ा हूं, मैं तेरे से तेज दौड़ सकता हूं, फिर भी तुम मुझसे बच कैसे गया? खरगोश कहता है कि आप मुझे मीठी मीठी बातें लगा के खा लेना चाहते हो, मैं जानता हूं, मैं इतना पागल नहीं हूं। कहता नहीं, मैं वायदा करता हूं नहीं खाऊंगा। अच्छा, अब थोड़ी सी मुंडी बाहर निकाल के खरगोश कहता है, शेर अंकल आप तो नाश्ते के लिए भाग रहे थे और मैं जान बचाने के लिए भाग रहा था। तो ये नाश्ते का बिजनेस नहीं है, दाल रोटी तो चल ही रही है। मेरे पास आरसीएम ना आता तो कौन सा मैं भूखा थोड़ी ना मर जाता। रोटी तो खा रहा था उस टाइम भी, आप भी खाना तो खा ही रहे, ऐसी बात नहीं, भूखा नहीं मरेंगे। लेकिन आरसीएम आने के बाद जीवन जीने का पता चला है। उस टाइम काट रहा था मैं, ठीक है, इनकम भी आ रही थी, लेकिन उस टाइम मैं काट रहा था, मैं हार्ड वर्किंग कर रहा था, शरीर को तोड़ रहा था, मजदूरी कर रहा था मैं। दिन का पता नहीं था, रात का पता नहीं था। एक दो दिन काम ना करूं, कोई ना कोई मजबूरी हो जाती थी, चिंता हो जाती थी, कल कहां से आएगा। आज नहीं है चिंता मुझे। अगर मैं काम ना करूं, अभी मैंने 2 महीने मीटिंग नहीं दी सर, आपने देखा होगा, मैंने 2 महीने मीटिंग नहीं दी। हमारा बिजनेस तो चल रहा है। तो ये है पैसिव इनकम। अब या तो आपके पास करोड़ों रुपए हो, लाखों रुपए हो, आप कोई फैक्ट्री लगा लो, आप लोगों का समय खरीद लो, आप अमीर हो जाओगे। लेकिन मेरे पास तो थे नहीं पैसा, अमीर होना चाहता था मैं। लेकिन आज हमें एक अमीरी पे चलने का रास्ता मिला। तो इस प्रकार से ये दाल रोटी का बिजनेस नहीं है। दाल रोटी के लिए आरसीएम में आने की आवश्यकता नहीं है। दाल रोटी तो मिल जाएगी, वैसे भी आरसीएम में नहीं आएंगे तो भी मिल जाएगी। ये सपने पूरे करने का बिजनेस है। मैंने जैसा आपको बताया, आज से 20 साल पहले आप लोग देख लीजिए, जिन लोगों ने चुना था आरसीएम को, आज उनकी इनकम देख लो, लाखों में है। मेरे शहर से मैं जिनकी बात कर रहा हूं, सुरेंद्र वत्स जी, मेरे अपलाइन है, मेरे शहर से आज डायमंड है, 30 लाख रुपए पर मंथ की इनकम है उनकी। विजय विरोधिया मेरे शहर से है, मेरे अपलाइन है, 17 से 22 लाख रुपए महीने की इनकम है सर। एस अत्री जो टीचर थे, प्रिंसिपल थे, इंचार्ज थे, उन्होंने रिजाइन दे दिया जब उनको पता चला कि यहां से इनकम इतनी आ सकती है, रॉयल्टी इनकम आ सकती है, रिजाइन दे दिया और आज वो लाखों रुपए की इनकम ले रहे हैं। विनोद शर्मा मेरे जींद शहर से है, प्रमोद गुलाटी मेरे जींद शहर से हैं, जिनको मैं पर्सनली जानता हूं या मैं मिल चुका हूं। ऐसे बहुत से लोग हैं जिनकी जिंदगियों के अंदर बदलाव आया है। तो यहां जरूरत क्या है, कोई ना कोई कारण होना चाहिए हमें बिजनेस करने का। जब तक कारण नहीं होगा तो काम नहीं बन पाएगा। तो इस प्रकार से हमें जरूरत है दाल रोटी की। नहीं, दाल रोटी तो चल जाएगी, लेकिन अगर एक बात और सोच ले कि मेरा तो गुजारा हो जाएगा, मैं आरसीएम नहीं करूंगा, मान लो आप आपके बारे में सोचें कि अगर मैं आरसीएम नहीं करूंगा तो मेरा तो गुजारा हो जाएगा, मेरा बेटा आने वाले समय में मेरा बेटा क्या करेगा? क्योंकि नौकरियां कम होती जा रही हैं, आप सभी को पता है, नौकरियां घटती जा रही हैं। बैंक के अंदर आप देखिए 20-25 कर्मचारी होते थे, हाथ से पैसा गिनते थे, हाथ से एंट्री करते थे। आज 5-6 कर्मचारी रह गए हैं बैंक के अंदर। क्यों? क्योंकि मैं आपको गूगल पे कर रहा हूं, आप मेरे को कर रहे हैं। बैंक मशीन बाहर रखी है, वो एंट्री कर रही है, मशीन पैसा गिन के वो जमा कर देती है। बहुत जल्दी ऐसा समय आ जाएगा, केवल दो लोग रहेंगे बैंक में, एक मैनेजर रहेगा और दूसरा चौकीदार।
तो ये विचार करें, क्या मेरा बेटा भी मजदूरी करेगा? सर अपने को, आपको जरूरत नहीं है, अपने लिए मत करिए आरसीएम, अपने बेटे के लिए कर लीजिए, अपने परिवार के लिए कर लीजिए। और उसके लिए करना क्या है? कम से कम 2 प्लान डेली, 2 प्लान कम से कम, और ज्यादा करें उतना अच्छा, चाहे 20 प्लान दिखाइए, 50 प्लान दिखाइए। जितने ज्यादा प्लान दिखाएंगे उतना फास्ट इनकम आएगी, उतना जल्दी नेटवर्क तैयार होगा, उतनी जल्दी आपको पैसिव इनकम आने लग जाएगी, रॉयल्टी इनकम आने लग जाएगी। तो ये ताकत है नेटवर्क के अंदर। और सर एक स्टपनी रखनी जरूरी होती है गाड़ी के अंदर। आपको पता है ना, गाड़ी में 5 टायर होते हैं, 4 टायर लगे हुए, एक स्टपनी है। वो स्टपनी क्यों है? क्योंकि कहीं भी पंचर अगर हो जाए तो स्टपनी उठा के हम बदल लेंगे। ये शरीर को भी एक स्टपनी की जरूरत है। इस शरीर के साथ दुर्घटना, मृत्यु, बीमारी कुछ भी लगी हुई है, कभी भी कुछ हो सकता है इस शरीर को। कभी भी हमें 2-4 महीने बैठ के खाना पड़ सकता है। चलो बीमारी को ना मत लो, नेगेटिविटी छोड़ दो, पॉजिटिव बात ले लो। सर परिवार के साथ कभी घूमने को जाना पड़े हमें 10 दिन के लिए, तो वहां पे पैसिव इनकम की आवश्यकता हमें पड़ेगी। क्या हमारा मन नहीं करता कि हम घूमने जाएं? क्या मेरी पत्नी का मन नहीं करता कि मैं घूमने जाऊं? क्या हमारे बच्चों का मन नहीं करता कि मैं घूमने जाऊं? जब उनके सपने थे, विचार करें, जब वो छोटी थी क्या सोचती थी? किसी राजकुमार से मेरी शादी होगी, किसी राजकुमार से मेरी शादी होगी, कोई राजकुमार आएगा घोड़े पे बैठ के। और आज उसने क्या देखा? क्या आपका हक नहीं है अपनी पत्नी के सपनों को पूरा करने का? क्या आपका मन नहीं करता? करता है सभी का सर, सभी का मन करता है, लेकिन कोई सिस्टम नहीं मिलता है। मन सभी का करता है कि मैं अपनी पत्नी को ऐशो आराम कराऊं, मैं अपने बच्चों को ऐशो आराम कराऊं, मेरे घर नौकर चाकर काम करें, मेरी पत्नी को दुखी ना होना पड़े। किसका मन नहीं करता? सभी का मन करता है, लेकिन सिस्टम नहीं मिल रहा था। आज हमें सिस्टम मिला है, पैसा लगा दिया आरसीएम ने। 15,000 करोड़ रुपए की फैक्ट्री है, और जैसे ही आप फार्म भरते हैं आरसीएम कहता है आप इसके 45% के हिस्सेदार हो गए। आरसीएम आपको डिस्ट्रीब्यूटर नहीं बनाता, केवल आरसीएम आपको बिजनेस पार्टनर बनाता है। जितनी आपकी सेल होगी, जितना आपका टर्नओवर होगा, उसका 45% बांटता है आरसीएम। वो बात अलग है आपको 200 रुपए आते हैं, 2000 आते हैं या 500 रुपए आते हैं, आरसीएम तो दे रहा है 45%। वो जा किसके पास रहा है? जो मेहनत कर रहा है। अब किसी को 5,000 आ रहे हैं, किसी को 10,000 आ रहे हैं, किसी को 20,000 आ रहे हैं, किसी को 50,000 आ रहे हैं, किसी को 1 लाख आ रहा है, किसी को 2 लाख आ रहे हैं। सर सपने सभी के होते हैं, देखिए सपने सभी के होते हैं। हमारा भी सपना था। जब आप विचार करें, जब आप छोटे बच्चे थे, आपने भी कहा होगा पापा को, पापा पापा ट्रेन को घर ले चलो, कहा होगा, जरूर कहा होगा, पक्की बात है। जब सुप्रिया छोटी थी ना, जब उसने कहा था पापा ट्रेन को घर ले चलो, आपने भी कहा होगा। सपने सभी के होते हैं सर, और वो सपने आगे चल के छोटे हो जाते हैं, सिकुड़ जाते हैं। आपका भी मन हुआ होगा कभी कि मैं भी बढ़िया सी गाड़ी में चलूंगा, लेकिन वो गाड़ी 2 टायर पे आके रुक गई, साइकिल बन गया, बाइक बन गई, मोटरसाइकिल बन गया। सपने थे सर आपके, विचार करें, उन सपनों को जिंदा करिए, उन सपनों को याद करिए। आज बाइक पे आके रुक गया वो सपना, और जब बच्चे हो जाते हैं, पत्नी शादी होती है, बाइक पे बैठे, फिर एक बच्चा हुआ, उसको बीच में बिठा लिया, फिर दूसरा बच्चा हुआ, उसको पहले वाले को हैंडल पे बिठाया, दूसरे को माँ गोद में बिठाती है, फिर तीसरा बच्चा हुआ, उसको टंकी पे बिठा देते हैं। कहाँ गया सपना? मार लिया सर अब अपने सपना। उस समय सिस्टम नहीं था हमारे पास, कोई बात नहीं, आज अपने सपनों को जिंदा करिए सर। यहां पैसा नहीं लगता है, केवल और केवल मेहनत करनी पड़ती है। अगर मेहनत की जाए, केवल 10 लोगों की ना लेके आनी है, रोज 10 लोगों की ना ले आना सर, 3 साल के अंदर अंदर आपकी इनकम 1 लाख को पार कर जाएगी। अगर आप 10 लोगों की ना लेके आए, सिर्फ ना को लिखते रहिए कॉपी पे, प्लान दिखाया ना,
प्लान दिखाया, मोबाइल नंबर लिया, लिख लिया ना। मोबाइल प्लान दिखाया, मोबाइल नंबर लिया, लिख लो ना। केवल 10 लोगों की रोज ना ले आना। 2 साल 3 साल में आपकी इनकम 1 लाख को पार कर जाएगी सर, गारंटी लिख के देता हूं। और ना पार करे तो मैं दूंगा। लेकिन बात क्या है, हम कर नहीं सकते हैं, क्योंकि हम और जगह पे तो हार्ड वर्किंग कर लेंगे, मजदूरी कर लेंगे, मेहनत कर लेंगे, खेती में मजदूरी कर लेंगे, कहीं दिहाड़ी मजदूरी जाके कर लेंगे, कहीं नौकरी कर लेंगे। 10,000 रुपए में 10,000 रुपए में 8 घंटे ड्यूटी और 2 घंटे आने जाने के। 10,000 में, गलत नहीं कह रहा हूं, मेरे आसपास बहुत से लोग हैं जो 5,000 में भी नौकरी करें स्कूल में। मैं तो 10,000 कह रहा हूं। 10,000 में सर गिन के देखिए, 10 घंटे रोज दे रहा है, 1 महीने में 300 घंटे हो गए। 1 महीने में 300 घंटे लगा के 10,000 रुपए मिले, 33 रुपए घंटा पड़ा, सिर्फ 33 रुपए घंटा मिल रहा है सर। सर एक न्यूट्री चार्ज सेल कर दीजिए, 50 रुपए आएंगे कम से कम। 50 नगद आएंगे, 50 अकाउंट में आएंगे, 100 रुपए आएंगे। 1 घंटे में क्या एक न्यूट्री चार्ज सेल नहीं कर पाएंगे? वोमेन टैबलेट है, न्यूट्री चार्ज किड्स है, न्यूट्री चार्ज मैन है, 5 पैकेट चाय के सेल कर दीजिए सर। 50 तो कैश आएंगे और 50 अकाउंट में आएंगे। 8 घंटे लगा के तो देखो आप सर, 500 रुपए तो कैश आएगा, नगद नारायण। और लगातार 1 साल दे दिया ना इस प्रकार से, 1 साल के अंदर अंदर 50,000 को इनकम आपकी पार कर जाएगी। बनावटी बात नहीं है सर, आप देख लीजिए। आप देख लीजिए हमारे बच्चे, आज हमारे बच्चे नौकरी के लिए यहां से जींद से बात करूं, जींद से 125 किलोमीटर गुड़गांव फैक्ट्री में जाके जॉब कर रहे हैं 10-15 हजार की नौकरी के लिए। ना कर रहे हैं तो आप देख लीजिए। 5,000 रुपए का कमरा लेते हैं किराए पे, 10-15 हजार रुपए मिले, उसको 5,000 का कमरा लिया, 5-7 हजार रुपए खाने में चले गए। वो भी बिल्कुल सोच के खर्चा करते हैं तब, नहीं तो 10,000 में तो कुछ बनता ही नहीं है सर। अगर आप मेहनत करते हैं तो आपको ये बिजनेस आपको नहीं, आपके बच्चों को, आपके बच्चों के बच्चों को, उनके बच्चों को, आपकी 7 पीढ़ियों को उतार सकता है सर ये बिजनेस। लेकिन मेहनत तो करनी पड़ेगी सर, बिना मेहनत किए नहीं आएगा। हमारी सोच क्या होती है, ऊपर से आ जाए, नीचे से आ जाए, वो कर लेगा, वो कर लेगा। क्या एक दुकानदार ये सोचता है कि वो कर लेगा, मेरी जगह पे वो कर लेगा? क्या एक जॉब वाला सोचता है कि मेरी जगह पे वो जॉब पे चला जाएगा? नहीं सोचता सर। उस समय इंसान ये सोचता है कि मेरी है ये। उस समय इंसान क्या सोचता है, ये मेरा बिजनेस है, ये मेरी जॉब है, ये मेरी दुकान है, ये मेरी खेती है। और आरसीएम किसका? हम सबका। आरसीएम मेरा नहीं है। जिस दिन हम आरसीएम में फॉर्म भरते हैं उसी दिन ये सोच लें कि आज आरसीएम नया स्टार्ट हुआ है, आज खुला है आरसीएम कंपनी, आज स्टार्ट हुई है आरसीएम कंपनी। और मन लगा के अगर 1 साल इस सिस्टम को दे दिया जाए, सिर्फ 1 साल, जॉब से ज्यादा इनकम प्राप्त की जा सकती है। लेकिन कमी कहां रह जाती है? हमने ये सुना है कि भाई खून पसीना बहाने से पैसा आता है। पैसा कोई पेड़ को नहीं लगता कि लिया और तोड़ लिया। हमने ये सुना है कि जितनी चद्दर है उतने पैर पसार। अनेकों बार सुना है, 1-2 बार नहीं सुना, अनेकों बार सुना। हमारे परिवार ने, माँ बाप ने कहा कि बेटा ज्यादा उड़ने की जरूरत नहीं है, जितनी चद्दर है उतने पैर पसार। पैसा कोई पेड़ पे नहीं लगता है, खून पसीना बहाने से पैसा आता है। हजारों बार सुना हमने, और वो अंदर घर कर गया। अपनी ताकत को पहचानिए सर, अपनी ताकत को पहचानिए। हमने मन के अंदर ठान लिया कि खून पसीना बहाएंगे पैसा तभी आएगा। एक हाथी का बच्चा होता है, एक हाथी का बच्चा जब पैदा होता है उसको महंत एक मोटी सी रस्सी से के साथ बांध देता है, बेल के साथ बांध देता है, जंजीर के साथ बांध देता है। वो शरारती होता है, खूब शरारत करता है, बेल को तोड़ने की कोशिश करता है, खूब शरारत करता है। 2-3 दिन तक उसके पैरों से खून आने लगता है।
और अब वो ठान लेता है कि ये बेल, ये जंजीर, ये चैन टूटेगी नहीं। अब तो मुझे इसी हाल में जीना पड़ेगा। वो ठान लेता है, मन के अंदर बिठा लेता है। और वही हाथी जब बहुत बड़ा भारी हाथी हो जाता है, एक पतली सी रस्सी के साथ महंत उसको बांधता है, और पेड़ से नहीं बांधता, एक छोटी सी बल्ली के साथ बांध देता है। और वो हाथी जो पेड़ को उखाड़ के फेंक सकता है, वो जोर ही नहीं लगाता। बेल नहीं है, अब जंजीर नहीं, अब छोटी पतली सी रस्सी से बंधा हुआ है। उसने जोर लगाना बंद कर दिया। क्यों? उसने ठान लिया कि ये रस्सी नहीं टूटेगी। मन के अंदर बात को बिठा लिया कि ये रस्सी नहीं टूटेगी, मुझे ऐसे ही जीना पड़ेगा अब। जबकि आप सभी जानते हैं वो हाथी पेड़ को उखाड़ के फेंक सकता है। अब वो लोहे की चैन को उखाड़ सकता है, इतना बड़ा हाथी हो जाता है। जब वो उखाड़ सकता है कि नहीं उखाड़ सकता? सर हैंड रेज करके बताएं, उखाड़ सकता है कि नहीं? स्वरूप सिंह जी, वासुदेव जी, वो हाथी उखाड़ सकता है ना पेड़ को? जी सर, थैंक यू थैंक यू। तो सर हमने भी मन के अंदर बिठा लिया कि हार्ड वर्किंग करने से पैसा आएगा, खून पसीना बहाने से पैसा आएगा। पैसा कोई पेड़ पे नहीं लगता है। अपने पैरों को सिकोड़ लिया, भाई चद्दर तो बढ़ेगी नहीं, चद्दर तो इतनी रहेगी। अरे सर चद्दर बढ़ाई जा सकती है, आरसीएम नेटवर्क करके देखिए, जितनी मर्जी लंबे पैर कर लीजिए, चद्दर उतनी बढ़ती चली जाएगी। आरसीएम के अंदर वो ताकत है, अपनी मर्जी से आप चेक लिख लीजिए। आप लिख लीजिए मुझे 20,000 रुपये महीना लेना है, आएंगे। आप लिख के देखिए मुझे 50,000 रुपये महीना चाहिए, उतना ही टाइम देंगे, आएंगे सर। ठान तो लो, अगर ठान लेंगे तो होगा। कारण होना चाहिए बिजनेस करने का, मैंने जैसा पहले बताया है। अगर कारण नहीं है तो कुछ नहीं होगा। तो अभी समय हो गया है, मेरे हिसाब से इस मीटिंग को यहीं पे एंड करेंगे, क्योंकि आगे फिर